बहुत पुराने समय की बात है। एक दूर दराज और खूबसूरत मुल्क औरोरिया हुआ करता था। इस मुल्क का एक गांव था एल्डोरिया, जहां के लोग बहुत खुश रहते थे क्योंकि उनके राजा और रानी बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनका महल शीशे की तरह चमकता था और उनकी हुकूमत अमन और खुशी का पैगाम देती थी। लेकिन एक बात रानी के दिल को हमेशा दुख देती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अकेली बैठकर आंसुओं भरी दुआएं करती और कहती, मेरे खुदा, मुझे एक प्यारी सी संतान प्रदान कर दो। राजा उसे दिलासा देते और मुस्कुराकर कहते, मेरी रानी, उदासी छोड़ दो, एक दिन हमारा घर भी रोशनी से भर जाएगा। एक दिन महल में एक सिपाही आया। उसने राजा और रानी को सूचना दी, आज एक अजीब सी बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई है और आपसे मिलना चाहती है। राजा ने उसे बुलाने का आदेश दिया। बूढ़ी जादूगरनी अंदर आई। उसकी आंखें गहरी और आवाज बहुत रहस्यमयी थी। उसने कहा, राजा और रानी, खुदा ने आपकी दुआ सुन ली है। आपको एक बेटी प्राप्त होगी, लेकिन याद रहे, जब वह 16 साल की होगी तो चरखे की सुई उसके हाथ में चुभेगी और वह गहरी नींद में सो जाएगी। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। राजा भी परेशान हो गए। कुछ ही दिन बीते थे कि रानी पर खुदा की रहमत हुई। रानी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम रखा गया सेराफीना। वह दिन पूरे गांव के लिए जश्न का दिन था और लोग नाच गाने में मशगूल हो गए। जैसे जैसे सेराफीना बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती और मासूम मुस्कान देखकर सब उस पर जान छिड़कने लगे। उसके लंबे काले बाल, गुलाबी गाल और प्यारी सी आंखें उसे किसी परी से कम नहीं बनाती थी। वक्त का पहिया घूमता रहा और वो दिन आ गया जब सेराफीना 16 साल की हो गई। एक दिन वो महल के पुराने हिस्से में घूम रही थी। अचानक उसने एक कमरे में एक चरखा देखा। एक भोरी औरत वहाँ चरखा काट रही थी। सेराफीना मुस्कुराकर उसके पास गई और बोली, ये क्या है? इतना अजीब सा है, मुझे भी कोशिश करनी है। और फिर जैसे ही उसने सुई को छुआ, वो उसके हाथ में छप गई। एकदम से सेराफीना नीचे गिर गई और गहरी नींद में सो गई और साथ ही साथ पूरा महल सो गया। राजा, रानी, सिपाही, परिंदे सभी नींद में डूब गए। सिर्फ खामोशी का राज रह गया। दिन गुजरते गए, फिर महीने, फिर साल। महल के चारों तरफ जंगल उगाया। झाड़ियाँ, दरख्त और बेलन ने महल को घेर लिया और महल एक खाली, वीरान किला लगने लगा। कई सालों बाद एक दिन एक युवक और सुंदर राजकुमार महल के पास आया। उसका नाम था अलारिक। वह अपने भूरे घोड़े पर सवार था। उसने नीले और स्लेटी रंग का शाही वस्त्र पहन रखा था और उसके सिर पर सोने का चमकता हुआ ताज था। राजकुमार ने महल में कदम रखा। चारों ओर जाले लगे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारों पर लंबी लंबी बेलें उगाई थी। जमीन पर दो छोटी चिड़िया भी बेहोश पड़ी थी। खिड़कियों से हल्की धूप की किरणें अंदर आ रही थी। आखिरकार राजकुमार एक बड़े हाल में पहुंचा। वहां उसने देखा राजकुमारी सेराफीना जमीन पर लेटी हुई सो रही थी। उसके लंबे काले बाल जमीन पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। राजकुमार ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वह घुटनों के बल उसके पास बैठ गया और उसके हाथ से सुई निकाल ली। और फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजकुमारी को होश आया, पूरा महल चमक उठा। हर तरफ से सोने के रंग की रोशनी फैलने लगी। राजा और रानी ने भी अपनी आंखें खोली। सिपाही, नौकर और परिंदे सब फिर से जिंदा हो गए। महल में दोबारा जिंदगी दौड़ गई। राजा दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेता है। रानी आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए उसे पास खींच लेती है। फिर राजा राजकुमार की ओर बढ़कर उसका हाथ थामते हुए कहता है, तुमने हमारी बेटी को बचाया, तुमने हमारे महल को फिर से जिंदा किया।
मुझे हमेशा ऐसे ही बहादुर राजकुमार की जरूरत थी। फिर वह आगे कहता है, आज से तुम केवल हमारी बेटी के रक्षक ही नहीं बल्कि उसके जीवन साथी भी हो। और फिर शान और शौकत के साथ शादी हुई। राजकुमारी सेराफीना ने लाल रंग का खूबसूरत गाउन पहना। राजकुमार अलारिक ने सफेद और सुनहरे रंग का शाही परिधान धारण किया। बाहर महल के आंगन में ढोल बजने लगे। मशालों की रोशनी में लोग नाच रहे थे। आसमान फूलझड़ियों से जगमगा उठा और सारी दुनिया ने उनकी मोहब्बत का जश्न मनाया। और इस तरह राजकुमारी सेराफीना और राजकुमार अलारिक की कहानी हमेशा के लिए खुशी और मोहब्बत में ढल गई। यह थी कहानी मुल्क औरोरिया और गांव एल्डोरिया की, जहां उम्मीद और प्यार ने नींद और खामोशी पर जीत हासिल की।